नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप बड़ी खबर आ रही है। भाजपा की समर्थित प्रत्याशी बेला तोलिया के पति भाजपा नेता प्रमोद तोलिया ने उनके पार्टी के खड़े हुए अन्य उम्मीदवारों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह पार्टी सिद्धांत वाली पार्टी है। और श्रीमती शांति भट्ट को मिला, वो क्यों मिला? क्योंकि शांति भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी की कई वर्षों से सेवा कर रही थी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो न्याय करती है बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ, तो उस वक्त ये हुआ। फिर हमने उन्हें जो भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी था उसका साथ दिया। अभी परसों पहले तो नामांकन से पहले टिकट घोषित हो चुका था, तो इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसमें नामांकन नहीं करना चाहिए था। फिर भी पार्टी ने 11 तारीख तक नाम वापसी के लिए काफी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रयास किए गए। फिर भी अभी भी मौका दिया है, तो 11 तारीख को अंतिम दिन था नाम वापसी का। लेकिन कल 12 तारीख को उखलकाटा से किसी एक जो 11 तारीख नाम वापस नहीं ले पाया, तो उसने क्षेत्र में मतलब पार्टी प्रत्याशी या जो भी लड़ रहा था उसके समर्थन में वो चुनाव से हट गए और उनके साथ प्रचार करना चालू कर दिया। तो जो आज आपके ही ये पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसमें 3 दिन का अल्टीमेटम और दिया है। अगर ये लोग जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी के साथ क्षेत्र में प्रचार करें, डोर टू डोर जाए, मीटिंगों में जाए, तो उसमें भी उनको शायद अभी रियायत देने की तैयारी में पार्टी है। बाकी तो प्रदेश स्तर से निर्णय लिया जाएगा। तो ये हम चाहते हैं। अभी तक हमने बहुत कोशिश करी और इनको समझाने की, क्योंकि मेन दावेदार पुरुष में हमारे क्षेत्र से लाखन जी और प्रमोद बुरा जी थे, अवश्य थे। वो तय भी था, हमारी भी उनसे बातचीत हुई थी कि पुरुष सीट में आपको लड़ाएंगे। लेकिन पुरुष सीट नहीं आने से महिला सीट आई। तो पार्टी ने इस बार लगभग पूरे प्रदेश में 12 जिलों में जहां चुनाव होने हैं, लगभग 6 अध्यक्षों को टिकट दी गई पार्टी की तरफ से। प्रमोद जी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में लगातार इस तरह की वीडियो चल रही है कि बाहरी व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दे दिया है, एक रसूखदार पैसे वाले को टिकट दे। क्या भाजपा में जो कार्यकर्ता है उनका कोई वजूद नहीं है? किस तरह देते हैं? कौन वो पैसे वाला, कौन वो रसूखदार, वो कौन वो दबंग, कौन किस तरह से जो सोशल मीडिया में लगातार जो चल रहा है, आपस में ही भाजपा के ही कार्यकर्ता लगातार की इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये सोच उनकी है। आप जानते हैं कौन गरीब कौन अमीर है। लाखन जी गरीब हैं, प्रमोद जी गरीब हैं, प्रमोद जी गरीब हैं। कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता है। 25 साल तक हम पढ़ रहे थे सभी, मैं भी किसान था, वो भी किसान थे। तो ये 25 से 50 साल जाने में अमीर गरीब सब होते रहता है। ये तो खाली एक इल्जाम लगाया, वो उनकी सोच है जो इल्जाम लगा रहे हैं। पार्टी अगर पैसे से ही टिकट देना होता तो आप जानते हैं कौन कितने पैसे वाला होता है, क्या होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है दुनिया की, क्या वो आप खुद जानते हैं, सब हमारे मीडिया भाई सब जानते हैं, मीडिया बंधु, तो आप तो जानते हैं। ये तो एक वो लगाना है। और रही बात अभी एक और दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे आज कोर्ट का है, उसमें आता 2 जगह नाम वाला से केवल बेला तोलिया अभी जिला पंचायत नवंबर तक जिला पंचायत अध्यक्ष थी। कभी भी उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम में ये नहीं कहा कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगी, कभी नहीं कहा। पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष हूँ, उनका ये भी नहीं था। और नाम केवल एक जगह है, ग्रामीण क्षेत्र में। भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। हमारे ही कार्यकर्ताओं को बदलाया जा रहा है कि 2 जगह नाम है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उससे पूर्व उनका शहर से नाम, नगर निगम से नाम कट के गांव में जुड़ चुका था। अगर तमाम मतलब मैंने सुना कि लगभग 250 से अधिक लोगों के नाम कटने की नगर निगम में एप्लीकेशन आई थी, लेकिन कटे नहीं कटे ये मुझे जानकारी नहीं। आप पूछ सकते हैं। ऐसी गढ़वाल देहरादून में है, सबके हमारे ही खुद 6 जगह आवास हैं। जो इससे पूर्व हम पनियाली के प्रधान रहे, पनियाली से बीडीसी रहे, आज 19 से जिला पंचायत सदस्य रही, तब यही प्रमोद बोरा जी, यही हमारे लाखन जी, इन्होंने जी जान लगाकर इस क्षेत्र में सबको एकजुट कर निर्विरोध चुनाव, अगर ये चाहते उस वक्त भी आज की स्थिति ला सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ हमारा साथ देकर हमको बनाया। वहीं कहीं ना कहीं इन लोग का ये भी कहना है कि जिस तरह से सभी जगह टिकट इन्हीं लोगों को चाहिए, चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो पार्षदी का हो, चाहे वो विधायक हो, तो जिस तरह से ये अफवाहें कार्यकर्ताओं द्वारा ही आपको तो पता होगा कब विधायक, कब सांसद, कब हमने, वो तो पार्टी से किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। बाकी पार्टी का डिसीजन सर्वोपरि होता है। किसी भी कार्यकर्ता, जैसे आपने हमें मीटिंगों में देखा होगा, शायद हम दोनों को ऐसी
ऐसी हर मीटिंगों में कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे मैं उधर बैठूं इधर बैठूं, तो आप लोगों ने मुझे, हम दोनों पति पत्नियों को कई वर्षों से देखा होगा। बेला तोलिया जी 2018 से मीटिंग में, आज के दिन की ही बात बता दूं, आप लोग हम दोनों को पहले से ही जानते हैं, चाहे शहर हो, चाहे हमें शहर वाले भी अच्छा मानते हैं, गांव वाले भी अच्छा मानते हैं। हमारे शहर में भी मकान है, हमारे गांव में भी मकान है। नगर निगम चुनाव में क्या ना हिंदराज बिष्ट को जिताने के लिए वोट दिया था क्या मैडम ने इस बार? नहीं, वोट नहीं दिया था, वोट में हम इस बार शामिल नहीं, ना मैडम ने ना मैंने। अच्छा, मतदान किया ही नहीं? मतदान नहीं, मतदाता तो थे आप? हमने जिस समय हमारे को टिकट नहीं मिला उसी समय एप्लीकेशन हमारा, हमने कहा कहीं नाम होगा तो उसको हम वो करेंगे और शामिल नहीं होंगे इसमें। मतदाता सूची में नाम भी नहीं था आपका? नाम था लेकिन वोट नहीं दिया? वोट नहीं दिया, और नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन पूरा प्रशासन चुनाव ड्यूटी में लगा था, उन्होंने कहा ये बाद में होगा। अच्छा प्रमोद जी, ये आरोप तो एक बार को इसको सही भी माना जा सकता है क्योंकि आप नगर निगम में पार्षद रहे। देखिए 2018 में पार्षद था, हाँ 2019 में बेला तोलिया क्या बनी, जिला क्या पंचायत। बनी? मैं मान सकता हूँ इस बात को, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपको बिल्कुल, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपको सुनिए। आप नगर निगम में पार्षद रहे, आपका परिवार नगर निगम में अभी भी निवास करता है, और ये बात जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं कि निगम में भी आपको सीट चाहिए और ग्रामीण में भी आपको सीट चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे निगम में मेरे को मेयर का टिकट मिलता तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में पति को भी मिल जाए और पत्नी को भी मिल जाए? या हमको मांगने का अधिकार था? अगर प्रमोद तोलिया को मेयर का टिकट मिल जाता है, क्या श्रीमती बेला तोलिया जी टिकट मांगने की अधिकारी थी? मेरी नज़र में कभी नहीं थी। अगर एक परिवार से मेयर का टिकट मुझे हल्द्वानी मिल गया होता तो मुझे नहीं लगता कि हमें टिकट भी मांगना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपको माननीय भगत जी का दिखा देता हूँ। विकास जी 20 साल से कार्य करता है, क्या एक परिवार में 2 टिकट? तो उस समय जब महिला सीट आई तो बेला तोलिया जी गांव से लड़ी, अवश्य निर्विरोध भी चुन के आई, अध्यक्ष भी। अगर आपको मेयर का टिकट मिल जाता तो फिर आप जिला पंचायत की तरफ रुख नहीं करते, यही था। पार्टी का स्पष्ट निर्देशक बहुत कम, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बृहत पार्टी है। अगर किसी को एक चीज मिल जाता, मैं खुद इसी मंच पे, हमारे को प्रोटोकॉल में, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होता था, प्रोटोकॉल में हम दोनों को बैठे, लेकिन एक पार्टी में सम्मान के हिसाब से मतलब सबका नंबर आना चाहिए। हमने इस बार खुलेआम बोला था लाखन जी से और प्रमोद जी से, आपको हम लड़ाएंगे पुरुष। 27 में आप विधायकी के लिए दावेदारी करेंगे फिर? 25 का चुनाव ये अभी लड़ रहे हैं, ये साल खत्म होने वाला है, 26 में विधायक की दावेदारी सभी कुछ हम ही ले लेंगे, फिर यही क्वेश्चन दोबारा हमारे ऊपर आएगा। विधायक की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। कोई बहुत कार्य करता है, बहुत। भगत जी तो विधायक की दौड़ से बाहर आपके जो विरोधी है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा जिला पंचायत में अध्यक्ष रहते हुए क्षेत्र का विकास नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कई योजनाएं निकाली गई। हाँ, ये भी बात आपको स्पष्ट बता दूं, जिला पंचायत 27 जिला पंचायत सदस्य है इसमें। 2018 के बाद परिसीमन हुआ, उससे पहले अधिक सीटें थी। 36 गांव हमारे नगर में चले गए 18 में, तो वर्तमान में 27 है, और हमारी जिला पंचायत का बजट लगभग 10 से 12 करोड़ रुपये साल होता है। तो 27 मेंबरों को वितरण किया जाता है। 2014 में हमारे लाखन जी जिला पंचायत सदस्य थे, लगभग उनके द्वारा 5 वर्षों में 80 लाख के काम किए गए इन 15 गाँवों में, ग्राम सभाओं में। लेकिन हमारा जो कार्यकाल 2019 से चालू हुआ, उसमें हमने लगभग शुरू के 2 सालों में कोविड आया, एक विधानसभा चुनाव, एक लोकसभा चुनाव, फिर भी हमने इन 15 गाँवों में लगभग सभी सड़क से लेके सिंचाई पुल से लेके मंदिरों का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा दीवार, सब मिला के 16 करोड़ के काम किए हैं। अगर हम अध्यक्ष नहीं होते तो हम भी 80 लाख के ही 5 साल में काम करते इन 15 गाँव में। ये स्पष्ट ही बात है। अभी भी हमने इन दोनों कैंडिडेटों से कहा, आप सदस्य बनेंगे, इन 15 ग्राम सभाओं में जो 16 करोड़ के काम हुए, जिसे हम आगे को हो सकता है अगले साल तक हम 30 करोड़ 25 करोड़ तक ले जाएं, क्योंकि हमने